पीएसएल की बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हुआ है। पीएसएल दोबारा शुरू हुआ है और उसके साथ साथ मेहमान खुसूसी भी थे। पाकिस्तान के जो ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं उनको देखने के लिए मैदानों में मौजूद थे। तो बताएंगे आपको, पाकिस्तान में खेल का मैदान दोबारा सज गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्ले ऑफ की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है और पीएसएल 10 के 29वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है, जिसके बाद इवेंट के अगले मरहले में पहुंचने वाली 4 टीमों का डिसीजन हो गया है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन स्कोर किए। लाहौर कलंदर्स के 150 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 123 रन ही बना सकी और लाहौर ने ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले से ही प्ले ऑफ मरहले में पहुंच चुकी हैं और पीएसएल 10 के पॉइंट्स टेबल के हवाले से है ना पहले बता चुकी हैं। जी हाँ बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले मरहले के अपने तमाम 10 मैचेस खेलकर 15 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। कराची किंग्स 9 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे। लाहौर कलंदर्स तमाम 10 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन पर है। पेशावर ज़ल्मी तमाम 10 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट्स के साथ 5वें और मुल्तान सुल्तान 10 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल करके 5वीं और 6ठी पोजीशन पर है और दोनों टीमों का इवेंट में सफर खत्म हो चुका है। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान लीग मरहले का आखिरी मैच खेला जाना है, जिसके हवाले से हमने आपको बताया था, जिस फैसला होगा कि जनाब प्ले ऑफ मरहले में कौन सी टीम किससे टकराएगी। इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। इरफान, जैसे कि हमने भी बताया है कि ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड चारों टीमें प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जो टॉप 4 टीम थी जो पॉइंट टेबल पे वैसे भी नजर आ रही थी और जो बेहतर क्रिकेट खेल रही थी उन्होंने क्वालिफाई किया। आज लोग ये अच्छी चीज ये थी कि बिल्कुल एंड में आके डिसाइड हुआ, लास्ट में मैच पे जाके ये डिसाइड हुआ कि कौन सी टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। यही खूबसूरती है पीएसएल की, यही सब लोग देखना चाह रहे थे। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो उसको ले बैठी है। जितने ज्यादा उन्होंने रन कंसीड किए हर मैच के अंदर वो उनको कॉस्ट किया और कल खासतौर पे जो कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए वो आई गेस सबसे बड़ी रीजन बनी है। जो 26 रन का जो डिफरेंस आया था वो विक्ट्री के अंदर भी वो उनको कॉस्ट कर पड़ा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप अपने जब बड़ा मैच खेलते हैं कुछ है तो आपको कुछ डिफरेंट करना होता है। आज लोग जब हमने ये बात करते हैं कि जब बारिश हो गई थी ओवर को कर्टेल कर दिया गया था तो ये किसी साइड पे इधर वे मैच जा सकता था। बट उसमें जितना आप प्रेस करेंगे पहले लाहौर के अंदर की बैटिंग को, खासतौर पे फखर ने बड़ा अच्छा खेला, नईम ने फिर एक दफा बड़ा शानदार स्टार्ट दिया, फिर बाकी सब ने चिप ऑन किया, खासतौर पे आसिफ अली और जो खुशहाल परेरा थे उन्होंने 17 और 18 रन की बड़ा अच्छा लिटिल जिसे कैमियो कहना चाहिए एंड में आके वो खेला। बट मोमेंटम कहीं ना कहीं ज़ल्मी अपनी तरफ ले गया था क्योंकि जो शुरू में रन बने, जिस तरह उनको स्टार्ट मिला था, आखिर में जाके काफी स्क्वीज किया और 13 ओवरों में आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उस पर 150 करना कोई मुश्किल नहीं था। बट जो रिलाई कर रहे थे बैटिंग के अंदर बहुत ज्यादा वो साइम अयूब पे कर रहे थे और हारिस पे कर रहे थे। बट जब दोनों का जल्दी आउट हो गए, खासतौर पे साइम अयूब जब हिट विकेट आउट हुए, वो एक डिफरेंट तरीके आउट होने का सब जानते हैं, तो उसके बाद लगा कि जैसे बॉडी लैंग्वेज ही पूरी ज़ल्मी की टीम की चेंज हो गई है। बाबर जो लास्ट मैच अच्छा खेले थे, कल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म प्रेशर में नजर आए। शायद वो एक प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पाए कि मेरी टीम बाहर हो जाएगी अगर परफॉर्म ना कर पाए। और फिर अगेन हमने देखा कि बाबर भी आउट हो गए और फिर जितने भी बाकी मिडिल ऑर्डर थे कोई भी उनका अपनी सेंचुरी तो नहीं की वैसे इरफान बाबर ने, लेकिन 100 पीएसएल मैचेस खेलने वाले पहले क्रिकेटर जरूर बन गए हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही। और बाबर के हवाले से यही कहते हैं कि वो प्रेशर ठीक तरह से डील नहीं कर पाते। अच्छे खिलाड़ी की तो अलामत यही है कि वो प्रेशर में अच्छा खेलें। देखिए ये हमने बहुत ज्यादा बात की है बाबर के लिए भी, रिजवान के लिए भी, कि आपने अगर अपने कैरियर के उस जगह पे पहुंच गए, आप देखें ना बाबर को भी ऑलमोस्ट 10 साल खेलते हुए हो गए हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करते हैं चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान चाहता है कि बाबर जब खड़ा हो तो बाबर अपनी टीम को मैच जिताए और हम ये देख रहे हैं कि ना रिजवान अपनी टीम को मैच जिता सके हैं ना सामो बाबर जिता सके हैं। अभी आपने देखा होगा कल दूसरा मैच जो था जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज है, अब ये देखिए उनका पहला पीएसएल है, वो मर्जिंग कैटेगरी में खेले, उन्होंने 3 मैचेस के अंदर सिंगल हैंडली कोयटा को मैच जिताया। कल का भी आपने देखे अगर मैच तो वो जाके जिस तरह उन्होंने शानदार जिस क्लच मोमेंट के ऊपर आके टेल के साथ खेलते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचेस के अंदर
उन्होंने बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन के अंदर जाके अपनी टीम को मैच जिताया। जेम्स विंस की बात करें, उन्होंने जिताया। इसी तरह वो एक मैच इरफान खान नियाजी ने जिताया। तो हम ये बाबर की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, जी पाकिस्तानी प्लेयर है, जी किंग है। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिताना भी था। इसी तरह लीग क्रिकेट के अंदर भी आपने प्रूव करना था कि मैं बाकियों से बेहतर हूं, मैं डिफेंड कर सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली इस PSL में तो इन दोनों के लिए नाइटमेयर ही रहा, बाबर के लिए भी, रिजवान के लिए भी कुछ बात कर रही। अच्छा इरफान, ये मुल्तान सुल्तान्स भी अपना आखिरी मैच जिस तरह से भी हम बात ही कर रहे हैं नहीं जीत सके, आइंदा PSL में क्या चैलेंजेस होंगे मुल्तान सुल्तान के लिए? देख रहे हैं, ये तो अभी देखना पड़ेगा ये मैनेजमेंट रहती है या नहीं रहती, क्योंकि ये 10 PSL के बाद आपकी ये दोबारा बिडिंग होगी। और अगर ये रिलीज करते हैं, जो अभी रिसोर्सेज आ रहे हैं कि शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है बोर्ड भी इनके साथ, और ये भी आगे कंटिन्यू करने के लिहाज से, तो अभी ये देखना पड़ेगा अली तरीन कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो इनको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने हर सब कुछ खुद करने की कोशिश की। देखिए क्रिकेट ऐसा नहीं है, ये बच्चों का गेम नहीं है कि आप कहेंगे जी कोच भी मैं हूँ, सिलेक्टर भी मैं हूँ और मैं ही सब कुछ पिक करूंगा। वो ड्राफ्ट के अंदर प्लेयर भी उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किए। फिर इस एंडी फ्लावर की बहुत बड़ी हिट पड़ी उन्हें, जो इनका पहले हमेशा हर दफा कोच होते हैं, इनको फाइनल में लेके जाते हैं। जब कोच नहीं थे तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक डिसीजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी अली तरीन साहब की। तो फिर आपने पिक सही नहीं किया, फिर आप बड़े नामों पे चले गए, जो अभी भी बात कर रहे हैं कि आप कई दफा आप बड़े नाम आपको विक्ट्रीज नहीं दिलवाते, आपको परफॉर्मर विक्ट्री दिलवाते हैं जो आपकी फॉर्म में होते हैं। तो आपने बिडिंग करते हुए जब आप ड्राफ्ट के अंदर पिक करेंगे प्लेयर, तो आपने देखना है कि किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। कई दफा बड़ा नाम होता है, वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल चुका होता है, तो उसका कैरियर जो है वो डिक्लाइन की तरफ होता है। तो आपने ये चीज भी कंसिडरेशन में रखनी है। तो ये बड़ी माइन्यूट चीजें होती हैं जो आपने कंसिडरेशन में रखते हुए ड्राफ्ट के अंदर प्लेयर को पिक करना है। फिर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, क्या आया मेरे पास पेसर पूरे हैं, स्पिनर पूरे हैं, मेरे पास मिडिल ऑर्डर आ गए हैं, ओपनर आ गए हैं। हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के प्लेयर उन्होंने सारे सेलेक्ट कर लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर बात कर रहा हूँ, वो भी इनको कॉस्ट किया। ये शुरू से उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे लाहौर की कोयटा की बात करते देखते हैं कि वो कम बैक करते हैं कि नहीं करते। तो ये बताइएगा इरफान कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स आज उनका आमना सामना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसका एक मोमेंटम था और जीत मुसलसल उनका मुकद्दर नजर आ रही थी, लेकिन फिर एक दूसरा मोमेंटम शुरू हुआ है और मुसलसल वो नाकामियों का से दो चार रहे हैं। तो आपको लगता है कराची किंग्स से अगर आज मैच होता है तो 50 रन से शिकस्त दे सकती है, 33 गेंदें अगर पड़ी हों तो उसकी दूसरी पोजीशन भी आ सकती है? जी बिल्कुल, वो कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ये बताता चलूं कि दो टीमें होंगी, उनके पास एडवांटेज ये होता है कि उन्होंने जब पहला क्वालिफायर खेलना है तो अगर आप जीतते हैं तो डायरेक्टली फाइनल में चले जाते हैं, और अगर आप हारते हैं तो हारने के बावजूद आप इवेंट से बाहर नहीं होते, फिर आप एलिमिनेटर 1 और 2 में जाएंगे, तो फिर आप यानी कि एक दफा फिर खेल सकते हैं आप। तो ये आपके पास एडवांटेज होता है। तो इसलिए दोनों टीमों ये फाइट जरूर करेंगी कि आज का मैच मत जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने के साथ किया कि जब वो पहले 5 मैच जीते थे कंसेक्टिव, उसके बाद उन्होंने खैर कप्तान भी कंप्लेसेंट हो गए, उनको भी शादाब को थोड़ी इंजरी आई, बट दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि हर मैच के अंदर 5, 4, 6 चेंजिंग करते चले गए। दुनिया क्रिकेट के अंदर आप कोई भी क्रिकेट खेले, चाहे इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक खेले या लीग क्रिकेट खेले, आपके फंडामेंटल चेंज नहीं होते अली, वो आपके सेम रहते हैं। फंडामेंटल यही कहते हैं कि आपका जो कोर है, जो आपका कॉम्बिनेशन है, आपने उसी के साथ जाना है। ये आप कर नहीं सकते, ये मजाक नहीं है कि आप एक मैच में 4 खिला लेते हैं, आज में 3 खिला लेते हैं। वो बेसिकली उनका ओवर कॉन्फिडेंस लेके मार गया, और ये तो गुड लक रही कि जल्मी बुरा खेल ही नहीं, तो अदरवाइज ये क्वालिफिकेशन में शायद बाहर भी हो जाते हैं, ये क्वालिफाई ना कर पाते अगले राउंड के लिए। तो ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि वो हारे हैं, तो ये इनके लिए सेफ एग्जिट मिला। बट अभी भी आज मुझे सुनने में यही आ रहा है शादाब फिट हो गए हैं, वो खेलेंगे, और अब मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि अब इनके जो कोच हैं वो पाकिस्तानी टीम के भी कोच बन चुके हैं, माइक हैसन। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरा ख्याल है कि सेम कॉम्बो के साथ जाएंगे, जो आगे तीनों सोच रहे होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे।